नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। वक्त तेज रफ्तार के साथ अब तक की 100 बड़ी खबरें आपको बताने का। राज्यसभा में कांग्रेस पर पीएम का कड़ा प्रहार। कहा 1975 में लोकतंत्र का गला घोंटा गया। कांग्रेस ना होती तो इमरजेंसी ना होती। कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री। कहा कांग्रेस ना होती तो लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादियों से। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को जमकर किया कटाक्ष। कहा कांग्रेस ना होती तो पंडित कश्मीर में होते। कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता। पीएम का कांग्रेस पर तंज। कहा कांग्रेस अर्बन नक्सल के बीच फंस गई है। अर्बन नक्सल ने कांग्रेस के दिमाग पर कब्जा किया। संसद में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस को नेशन से आपत्ति तो बदल ले अपना नाम। पीएम ने कहा गुजरात के साथ कांग्रेस ने भेदभाव किया। उनकी नीति सरकार को अस्थिर कर बर्खास्त करने की कई राज्य सरकारों को गिराया था। बेटियां आज हर दिशा में परचम लहरा रही हैं। बोले पीएम, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में हो रहा काम। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी का जवाब। कहा कोरोना काल में किसानों को लॉकडाउन से रखा मुक्त। वर्चुअल रैली में पीएम का दिल्ली सरकार पर भी हमला। कहा कोरोना काल में बसों में भरकर उत्तराखंड के लोगों को निकाला गया। पलायन को लेकर कांग्रेस पर निशाना। पंजाब चुनाव के लिए पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा पंजाब को ईमानदार सरकार और ईमानदार प्रयास चाहिए। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। अमित शाह, सीएम योगी ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने इसे लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हुआ कार्यक्रम। सुरेश खन्ना बोले 2017 के सभी वादे पूरे किए। लखनऊ में बीजेपी का नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया। सॉन्ग में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को बताया गया है। संकल्प पत्र में कई बड़े ऐलान। किसानों को सिंचाई के लिए दी जाएगी मुफ्त बिजली। कृषि योजना की होगी शुरुआत। गन्ना किसानों के लिए भी संकल्प पत्र में कई वादे। 14 दिनों में किसानों का होगा भुगतान। देरी होने पर भुगतान के साथ मिलेगा ब्याज। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सभी लाभार्थियों को होली और दीपावली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे। संकल्प पत्र में वादों का प्रचार। लखनऊ में डिजिटल एकेडमी की होगी स्थापना। हर ब्लॉक में एक आईटीआई की होगी स्थापना। संकल्प पत्र में बुजुर्गों के लिए भी ऐलान। दिव्यांगों और बुजुर्गों को 1500 रुपए पेंशन। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को मुफ्त यात्रा। लखनऊ में सीएम योगी का संबोधन। कहा 5 साल के लिए जारी हुआ लोक कल्याण संकल्प पत्र। यूपी में कायम हुआ कानून का राज। सीएम योगी ने कहा 2017 के पहले यूपी में दंगे होते थे और कर्फ्यू लगते थे, लेकिन आज बहु बेटियां सुरक्षित हैं। अब हर बेटी स्कूल जाती है। सीएम योगी ने कहा योजनाओं में पात्रता के हिसाब से लोगों को लाभ दिया। किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि का फायदा मिला। वैक्सीनेशन पर भी यूपी ने रिकॉर्ड कायम किया। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान अमित शाह ने योगी सरकार को सराहा। कहा 5 साल में यूपी में हर तरफ विकास, अपराध से मुक्त हुआ प्रदेश। मुरादाबाद में विरोधियों पर सीएम का हमला। कहा 2017 से पहले हर वक्त दंगे और कर्फ्यू का माहौल था। अब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू ही लग रहा। यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव ने जारी किया वचन पत्र। अखिलेश ने 22 वचन पत्र किया जारी। एसपी के घोषणा पत्र में गन्ना किसानों के लिए बड़े वादे। 15 दिनों में होगा गन्ना किसानों का भुगतान। अखिलेश ने कहा एसपी की सरकार बनी तो सभी दोपहिया वाहन चलाने वालों को हर महीने 1 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाएगा। किसानों के लिए एसपी का बड़ा वादा। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली फ्री। किसानों को सभी फसलों की एमएसपी दी जाएगी। अखिलेश ने किया फ्री बिजली का वादा। कहा पूरे प्रदेश में 24 घंटे मिलेगी बिजली। 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। गरीबों के लिए एसपी का वादा। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर। साल में 2 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। गाजियाबाद में बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया प्रचार। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी ने झोंकी ताकत। मेरठ में प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। पंजाब के नवाज शहर में मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। कहा कांग्रेस ने बाबा साहेब का सम्मान नहीं किया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की। कांग्रेस पर बरसी मायावती। कहा कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल गैर दलितों के हाथ। मजबूरी में दलित को सीएम चेहरा बनाया। सत्ता के लिए कांग्रेस नाटकबाजी करती है, बोली मायावती। सत्ता में आने के बाद जनता से किए वादे भूल जाती है। मायावती ने जनसभा के दौरान कहा पंजाब सरकार ने पिछड़ों के लिए योजनाएं बंद की। बीएसपी की सरकार बनी तो पिछड़ों के लिए योजनाएं शुरू करेंगे। मायावती का सीएम चन्नी पर तंज। कहा सीएम चन्नी संत रविदास मंदिर नहीं गए, गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका। हरिद्वार में केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस बीजेपी को सत्ता देने का फायदा नहीं, विकास के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दें। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी के पास उत्तराखंड के विकास का एजेंडा। स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा को करेंगे मजबूत। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाया, बोले केजरीवाल। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार हुआ। उत्तराखंड में आपका चुनाव प्रचार तेज। गोपाल राय ने उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट। उत्तराखंड के गंगोली घाट में राजनाथ सिंह ने की चुनावी सभा। सरकार की गिनाई उपलब्धियां। पिथौरागढ़ में राजनाथ सिंह का बयान। पुष्कर सुनकर का कांग्रेस केवल फ्लावर समझ रही है, अपना पुष्कर फ्लावर भी और फायर भी। पुष्कर धामी न रुकेगा ना झुकेगा।
पंजाब चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार तेज। अमृतसर ईस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू ने किया कैंपेन। सिद्धू को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर पत्नी नवजोत कौर का छल का दर्द। आला कमान पर साधा निशाना। बोली, शिक्षा होता आधार तो सिद्धू ही होते पहली पसंद। वोटिंग से पहले समाजवादी पार्टी को एक और झटका। बीजेपी में शामिल हुई रचना कोरी एसपी ने अमेठी की जगदीशपुर सीट से बनाया था उम्मीदवार। थोड़ी देर में यूपी में थम जाएगा पहले चरण का चुनावी शोर। 10 फरवरी को मतदान। 11 जिलों के 58 सीटों पर होगी वोटिंग। ट्विटर पर सीएम योगी ने किया केजरीवाल पर वार। कहा, अपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर किया विवश। केजरीवाल ने भी किया पलटवार। सीएम योगी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। कोरोना के समय दिल्ली से यूपी के लोगों के पलायन पर घेरा। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा, लोगों को उठाकर बसों से यूपी बॉर्डर पर भेजा। आनंद विहार के बाद नहीं दी बसें। 5वें चरण की लिस्ट में बीएसपी ने किया संशोधन। 4 विधानसभा सीट्स के प्रत्याशियों में हुआ फेरबदल। लंबुआ से अवनीश कुमार, मिल्कीपुर से मीरा देवी को टिकट। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, यूपी में हारी तो पूरे देश में खत्म हो जाएगी बीजेपी। पीएम के फंड को लेकर भी उठाए सवाल। अखिलेश के समर्थन में ममता ने किया चुनाव प्रचार। मंच से उछाला फुटबॉल। कहा, किला हो गए। नोएडा में शशि थरूर ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मांगे वोट। नोएडा में अजीबोगरीब वाकया। एसपी आरएलडी उम्मीदवार सुनील चौधरी ने परिवार के साथ आत्महत्या करने का ऐलान किया। नोएडा पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। अलीगढ़ में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं का अनोखे अंदाज में प्रचार। हाथों पर लगवाई कमल के फूल वाली मेहंदी। नोएडा में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान बीएसपी प्रत्याशी पर हमला। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे नरेंद्र भाटी। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले त्रिपुरा के नेता सुदीप रॉय और आशीष कुमार। बैठक में प्रियंका गांधी भी नहीं मौजूद। कांग्रेस में शामिल हुए सुदीप और आशीष। सीएम शिवराज ने महिला स्वयं सहायता समूहों को दी बड़ी सौगात। 300 करोड़ राशि का हुआ ट्रांसफर। सीएम ने स्वयं सहायता समूह के महिलाओं से किया वर्चुअल संवाद। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने का आदेश। चुनाव के चलते एसपी सांसद ने दाखिल की थी अर्जी। ओवैसी पर फायरिंग करने वाला हमलावर का पहला बयान। ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान से नाराज था हमलावर सचिन। ओवैसी पर हमले का एक और वीडियो आया सामने। वीडियो में ओवैसी के काफिले की 2 गाड़ियां हापुड़ की तरफ जाती दिख रही हैं। तभी 2 लोग गाड़ी पर फायरिंग करते नजर आए। 3 फरवरी को यह हमला हुआ था। हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट की 2 टूक। का भावनाओं से नहीं, कानून और संविधान से चलता है देश। बेंगलुरु में जारी है हिजाब का विरोध। छात्र संगठनों ने किया प्रदर्शन। हिजाब समर्थित छात्राओं और हिजाब का विरोध कर रहे छात्रों का गुट आमने सामने आ गया। दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हिजाब पहनी लड़की का लोगों ने किया विरोध। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कर्नाटक में जारी है हिजाब का विरोध। लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कर्नाटक के शिवमोगा में धारा 144 लागू। कल शाम तक रहेगी लागू। कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में कोर्ट का आया फैसला। 49 आरोपी दोषी करार। 28 आरोपी बरी। देश में कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटे में आए कोरोना के 67,597 मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,151 नए मामले सामने आए हैं। 15 लोगों की मौत हो गई। यूपी में कोरोना के केसेस में मिली थोड़ी राहत। 24 घंटे में आए 2,403 नए कोरोना के मामले। 12 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 6,436 नए मामले। 24 मरीजों की मौत। राजस्थान में कोरोना के मामलों में मिली राहत। 24 घंटे में 2,298 केसेस। 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के कम हो रहे मामले। पिछले 24 घंटे में 4,000 मामले। केरल में कोरोना में मामूली राहत। 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए मामले। वायरस ने ली 127 मरीजों की जान। दुनिया में जारी है कोरोना का तांडव। 24 घंटे में करीब 17,76,000 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में एक दिन में 7,864 लोगों की मौत हो गई है। अब तक 57,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिद्धार्थनगर में बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। चोरी के आरोप में बच्चे से दरिंदगी। पुलिस पर मामले पर लिपापोती करने का आरोप। ग्वालियर में दूल्हे ने स्टेज पर फायरिंग की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। जयपुर में बैंक कर्मचारी को बंधक बनाकर 15 लाख की लूट। फायरिंग के बाद स्कूटी से भागे बदमाश। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर काला जठेड़ी गैंग के 2 हथियार सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ के दौरान कुल 6 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया। नोएडा के सेक्टर 66 में पेंट की दुकान में आग लग गई। लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। एमपी के पन्ना में महिला ने की बेटा और बेटी के साथ आत्मदाह की कोशिश। 18 महीने की बच्ची की मौत हो गई। 4 साल का बेटा गंभीर रूप से झुलस गया। नहीं रहे महाभारत सीरियल के गदाधारी भीम। 74 साल की उम्र में प्रवीण कुमार सोबती ने ली अंतिम सांस। बॉलीवुड में छाई मायूसी। गुजरात के राजकोट में कोहरे का कहर। विजिबिलिटी कम। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। हरियाणा के करनाल में खुले में रखा अनाज बर्बाद हो गया। हजारों टन गेहूं बर्बाद हुआ। कानपुर में आज से खुले जिम। कोरोना के कम होते केसेस को देखते हुए फैसला लिया गया। डिजिटल इंडिया में अब डिजिटल भिखारी। बिहार के बेटा रेलवे स्टेशन पर डिजिटल तरीके से मांगता है भीख। पॉकेट में छुट्टे नहीं तो फोन पे कर दो साहब। जम्मू कश्मीर में लोगों को मिल रहा आयुष्मान योजना का लाभ। राजकोट में लोगों को फ्री इलाज और दवाई दी गई।
यूक्रेन पर अमेरिका और रूस में तनातनी, राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, कहा रूस ने हमला किया तो नहीं बनने देंगे नॉर्ड स्ट्रीम 2। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मिलने के बाद बोले पुतिन, कहा यूक्रेन के साथ समझौते के लिए रास्ता खोजने को तैयार। पुतिन ने कहा पहले हमारी शंका को दूर किया जाए। ग्रीस में 19 साल के फुटबॉल प्रशंसक को दी गई श्रद्धांजलि। सॉकर क्लब ने हमलावरों से चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। खेल के दौरान हिंसा रोकने के लिए ग्रीस के पीएम ने बैठक की। मेडागास्कर में चक्रवाती तूफान ने मचाया कोहराम, अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। करीब 69,000 लोग विस्थापित हुए, फसलों को भी नुकसान हुआ। मेडागास्कर में साइक्लोन से हुई भारी तबाही, तूफान से हजारों घर तबाह हुए। मेक्सिको में रफ्तार का कहर, बेकाबू बस पलटी, हादसे में 8 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। अंडर 19 वर्ल्ड कप में शानदार जीत के बाद लौटी भारतीय टीम, बेंगलुरु में टीम का भव्य स्वागत।